इतिहास में जो नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में आज तक आए हैं, आज तक सुना है? नीतीश कुमार झुकते टिकते नहीं है, वो अपने सिद्धांतों पर और अपने तबीयत की राजनीति करते हैं। अनुसूची की बात कैसे की जा सके? और ये बात अभी जो पिछला विधानसभा सत्र था, जो मॉनसून सत्र था, उसमें भी एक हमारे साथी ने, विपक्ष के साथी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया था, तो हमने कहा था, विधानसभा में कहा था, लेकिन हमको आश्चर्य है कि आज भी जो अगर मांग करते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो किस कानून को डाला जाए? आज तो वो कानून ही रद्द है। तो सबसे पहले समझने की ये बात है, और हम लोगों की कार्य योजना ये है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बिहार सरकार पूरी उम्मीद में है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, और बिहार सरकार ने जो गरीबों के हित में आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा या फिर से बहाल कर देगा। हम ये सोच लगा के बैठे हैं, और जब बहाल हो जाएगा, मतलब हमारा कानून फिर से जीवित हो जाएगा, तब फिर उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की कार्रवाई के लिए हम लोग बात करेंगे। जिस समय कानून बनाया उस समय भी हम लोगों ने 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने की बात की। आज तो कानून ही रद्द हो गया है, और सुप्रीम कोर्ट से हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि कानून बहाल कर दे उच्चतम न्यायालय, फिर हम लोग उसके 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात करेंगे, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। तो आज के समय में इस तरह की बात करना, ये तो हम आप ही लोगों से के माध्यम से बिहार के जनता के अदालत में ही बात रख रहे हैं कि ये क्या है, ये गरीब की हमदर्दी है कि हमदर्दी का ढोंग है? ये तो सीधे समझने की बात है। इसलिए सारे लोग समझ रहे हैं, और जातीय गणना किसके नेतृत्व में हुई है ये भी सारे लोग जान रहे हैं कि 2019 में, ये 19 में और 20 में, संयोग से उस समय मैं विधानसभा का अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव पर ही हम लोग तो 23-24-22 से शुरू हुआ, 22-23-24 में आके जातीय गणना हुई, उसके आंकड़े आए। लेकिन 19 और 20 में विधानसभा में, क्योंकि आसन पर हम ही थे, मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर बिहार के विधानसभा ने सर्वसम्मत, यानी सभी दलों के विधायकों ने उसको अपना समर्थन दिया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जातीय गणना बिहार में हो। इस संबंध में भी सरकार ने फैसला लिया और हम लोगों ने अपने स्तर से कराया। ये बात सही है कि हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल, सोच और इस निर्णय पर सभी दल सहमत हुए। इसमें हम कोई छिपाना नहीं चाहते, सब दल तो सिर्फ सहमत थे। ये सोच और गरीबों को हक दिलाने की बात की शुरुआत, पहल और निर्णय, ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का था। इसमें सब लोगों ने साथ दिया है, तो इससे कोई इनकार नहीं करता है कि सबने विधानसभा में इसमें समर्थन दिया, किसी ने विरोध नहीं किया था। लेकिन सोच तो नीतीश कुमार की थी, ये परिकल्पना तो नीतीश कुमार की थी। ये भी सब लोगों को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। हम यही चाहते हैं, और आप लोग भी इस बात से अवगत हैं कि मैं कोई दिखावटी या काल्पनिक या सत्य से परे कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सब आप लोग समझ रहे हैं। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि ये जो मुख्यमंत्री ने बढ़ा हुआ आरक्षण सीमा लागू कर दिया, अब सब लोगों को लग रहा है कि अब इस श्रेय लेने में हम कैसे घुस जाए। तो भाई, जनता तो सब कुछ देख समझ चुकी है ना। ये इस तरह से उनका अकारण जबरदस्ती श्रेय लेने का प्रयास सफल नहीं होने वाला है, ये उनको समझना चाहिए। जातीय जनगणना आरक्षण और अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोले जाने को लेकर
नीतीश कुमार ने अपने वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी को पार्टी दफ्तर भेजा। विजय चौधरी ने इन तीनों मुद्दों पर सफाई दी और तकनीकी तौर पर एक एक पहलू की जानकारी दी। विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि जातीय गणना नीतीश कुमार की सोच थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जातीय गणना कराया गया। दूसरी तरफ आरक्षण के मुद्दे पर जिस अंदाज में आरजेडी हमलावर है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार हमले कर रहे हैं और आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, इसका भी जवाब देते हुए विजय चौधरी ने तकनीकी तौर पे कहा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और हाई कोर्ट के फैसले के बाद विधायिका से पास ये कानून रद्द माना जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देती है। सरकार के नुमाइंदे के तौर पे विजय चौधरी ने बचाव करते हुए साफ तौर पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाने का मतलब साफ है कि बिहार सरकार चाहती है कि जो विधानसभा में कानून बनकर आगे बढ़ा है उस पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा दे। यानी विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की तरफ से सफाई देते हुए तेजस्वी यादव के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। इसके अलावा अशोक चौधरी का भी मुद्दा छाया हुआ है। सवर्ण सेना ने पटना में पोस्टर लगाकर अशोक चौधरी का विरोध किया तो विजय चौधरी ने साफ तौर पे कहा कि सवर्ण सेना को हम नहीं मानते हैं, हम सिर्फ भारतीय सेना को मानते हैं, ऐसे पोस्टरों का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर तीनों मुद्दों पर सफाई देते हुए विजय चौधरी ने साफ कहा कि सरकार की स्थिति साफ है और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।